बड़े प्यार बच्चे गुरु पिता गुरु नानक साहिब जी दी वडियाइयां आप जियां गुरमुख विचारां लगी सरवण करवा रहे सन। सारी संगत अरदास करे भावें 5 वारी अंदरों वाहिगुरू कह के कि सतगुरु इन्हां नूं होर चढ़दियां कलां बख्शण क्योंकि संगत वड्डी है, तुसीं वड्डे विच संगत हर प्रभु वसे जी तुसीं सारे ने अरदास करनी सतगुरु इन्हां नूं होर चढ़दियां कलां बख्शण। इसे तरह संगत नूं गुरु चरणां नाल गुरमुख विचारां नाल जोड़दे रहे। आओ जिन्ना समा अपने कोल है पूरा पूरा लाभ लैण दा यतन करियो। मैं शुरुआत करा एक बार बोलो वाहिगुरू वाहिगुरू मगर वालियां दी ऊंची आवाज आवे वाहिगुरू वाहिगुरू। फिर प्यार नाल सारी संगत गज के प्यार नाल गज के आखो धन बाबा। पहली बेनती अज दे कीर्तन दी प्यारिओ जिंदगी दे विच सलाह ते हर कोई दे देंदा है, हर कोई कष्ट का समा आवे दुख तकलीफ का समा आवे सलाह हर कोई देंदा इदां नहीं इदां करो आप काम इदां नहीं इदां करो। जिंदगी दे विच सलाह ते हर कोई दे देवेगा पर मदद करने दे लिए कोई विरला विरला अगे आउंदा है। तो वाहिगुरू आजकल मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाए ना प्रॉब्लम मदद करने वाले हाथ थोड़े ही होंगे पर सेल्फियां लेने वाले लोग ज्यादा होंगे। हेल्प नहीं करेंगे मदद ही पहले करेंगे पहले उससे बड़े लाइव होके अपनी सेल्फी भी लेंगे वीडियो भी उससे टाइम लाइव यूट्यूब पे फेसबुक पे शेयर करेंगे फलानी जगह पे एक्सीडेंट हो गया जी आ काम इतना हो गया जी आ काम इतना हो गया। तो प्यारेया सेल्फी लेने की जगह या लाइव करन दी जगह वो चीज नु तू अपने हाथ जिन्हों प्रॉब्लम आई है ओदी मदद वास्ते बता। फिर गुरु नानक पिता जी बड़े प्रसन्न होंगे आखो वाहिगुरू क्योंकि गुरु नानक का मिशन है पता क्या मिशन तो किसे रोंदे हुए चेहरे दे उत्ते मुस्कुराहट लेके ये गुरु नानक का मिशन है। गुरु नानक का मिशन है कि जे कोई तकलीफ दे विच है ना दुख दे विच है ते प्यारिया ओदी तकलीफ नु दूर करन दे विच तू ना वध। जदों तू किसी की तकलीफ दे विच ना वधेगा ना किसी दा सहारा तू बनेगा ते गुरु नानक तेरा सहारा बनेगा। को वाहिगुरू धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी प्यार नाल सारे आखो नची धन बाबा। जिंदगी विच सलाह ते हर कोई दे देंदा है पर मदद करन दे लई अगे कोई विरला ही हुंदा है। सेल्फी लैण वाले भी बहुत ने तमाशा देखण वाले भी बहुत ने पर मदद करन दे लई कोई विरला विरला ही अगम कदम उठदा है। असीं गुरु पिता गुरु नानक जी दा आगमन पुरब मना रहे हैं ते प्यारिओ साडे हाथ भी मदद करने वाले पासे वल वधन। गुरु नानक जी के समय में एक सिख होया भाई तारू दा नाम भाई तारू दे ना गुआंढ घर नूं ना अग लग गई। गल सुनन वाली जी जदों भाई तारू जी दे गुआंढ घर नूं अग लगी ना ते बड़े लोग खड़ के तमाशा देख रहे हाय अग लग गई हाय अग लग गई। 2 किलो 1.5 किलोमीटर की दूरी ते हुण जावे कौन उदम कौन करे पानी पिआउंदा। भाई तारू जी कोलों रिया ना गया उन्होंने की कीता गागर फड़ी
तेजी नाल दौड़े गए खूह वल। जब तेजी नाल गए ना खूह वल, हुण एक 1.5 किलोमीटर का पिंडा भी तय करना होवे, रस्ता भी तय करना होवे, भावें भज के करे बंदा 5-7-8 मिनट ते लग ही जांदे, भजदियां भी पूरी स्पीड नाल भी भजे। हुण जल दी गागर भरी ते जिन्नी स्पीड नाल आ सकदे सी ना भजे आए, भजण दे करके पानी तो डुल भी गया। हुण जिन्ना पानी बैलेंस बचिया बाकी बचिया वो अग दे उपर पाया ते जदों फिर दोबारा पानी लैण दे लई भजण लगे ना, एक बंदे ने भाई कालू दी बांह फड़ लई। कहंदा भाई कालू तेरी मत मारी गई, इन्नी दूरी ते खूह है, तेरियां एक दो पाइयां पानी दियां गागरां दे नाल ते अग नहीं बुझणी। आ गुरु नानक दा मिशन जे जिन्हां दा सी आगमन मना रहे हैं, वो की कहंदा कि तेरियां एक दो पाइयां पानी दियां गागरां दे नाल अग नहीं बुझणी। आ गुरु नानक दा मिशन हुण सुणियो जो भाई कालू जी बोले कि जे प्यारिया मैनूं पता है मेरियां एक दो पाइयां पानी दियां गागरां दे नाल अग नहीं बुझणी, खूह बड़ी दूर है, इहदा फिर क्यों जा रहे हैं लैण वास्ते दोबारा? इहदा मैनूं पता है मेरियां एक दो पाइयां पानी दियां गागरां दे नाल अग नहीं बुझणी, पर मैं दान करके दोबारा खूह में जल भरन वास्ते जा रहा, क्योंकि मैनूं मेरे गुरु नानक ने सिखाया ही एक है। कहते की सिखाया? कहते मैनूं मेरे गुरु नानक ने सिखाया कि इदां जे किसी दे घर नूं अग लगी होवे, कोई बंदा किसी मुश्किल दे विच फसिया होवे, तो वेखी मेरे सिखा जो कुछ भी अग नूं बुझाउण दा हीला वसीला कर सकदा है ना, वो करी, पर भुल के खलो के तमाशा ना देखी। गुरु नानक जी ने सानू आ सिखाया कि जे किसी नूं कोई प्रॉब्लम आई होवे ना, मुश्किल आई होवे, भोलिया ओदी मुश्किल दा समाधान करन वाले पासे अपने कदम बनाई, खड़ के भुल के कदी भी तमाशा ना देखी, क्योंकि आज जे तू किसी का तमाशा देख रहे हैं, कल तेरा तमाशा भी बन सकता है। जी आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, यार ना सारे अपन जी, धन बाबा जी। दूसरी गल एक ध्यान नाल सुने और पक्कियां ना एक ना खिलदे दी बैरी ते दिल दी बैरी ते नोट करी जाया करो, बड़ी ना लाइफ विच काम आउगी। दूजी गल इंसान की फितरत वेखो कितनी अजीब है, साडी सारियां दी फितरत मेरे समेत कितनी अजीब है। जदों बच्चा माता दे ढिड विच हुंदा है ना, उदों ही इहनूं लत मारन दी आदत पै जांदी है जी। कई बारी जदों घर दे विच कोई औरत प्रेगनेंट होवे, भावें वो साडी पत्नी है, भावें वो साडी सिस्टर है, भावें वो साडी बच्ची है, आम तौर पे ਅਸੀਂ कहते हैं बच्चा अंदर ना हिलजुल कर रहा है, मूवमेंट हो रही है, इतनी होती है ना। कई बार मुंह सुनोगे कि बच्चे ने क्यों लगता जिवें लत मारी है। हुण देखो इंसान की फितरत कितनी अजीब है, लत मारन की आदत बंदे नूं मां दे पेट ਤੋਂ मिल जाती है, बस ये कोई सुभाव बड़े होके भी कायम रखता है। लत मारन की आदत मां के पेट ਤੋਂ मिलती है, ते ये सुभाव बड़े होके भी छड़दा नहीं। रब नूं ते मनदा है, गुरु नूं ते मनदा है, पर गुरु दीयां गल्लां नहीं मनदा, गुरु के बचनां नूं हर वेले लत्तां ही मारी जांदा है। आखो वाहिगुरू। गल तुसीं सुणिया सी ना, बचन बंदा ओहो ही मनदा है गुरु दे जेड़े बंदे दे उपर फिट पैंदे ने। सारे बचन थोड़ी मंने जांदे ने साडे जी। ਅਸੀਂ हमेशा यतन ये करते हैं जेड़े बचन मेरे मुताबिक फिट ने ना, मैं वो मनने नहीं, दूजे नहीं मनने, पर इतना नहीं। गुर कहया सकाल कमावो, गुरु की करनी काफे तावो। गुरु कह की रहा तो कर, गुरु कर की रहा तो ना देख, क्योंकि गुरु दे एक एक कदम दे विच कई कई चोर छुपे हुए हैं। आखो वाहिगुरू। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, उच्ची सारी आखो धन बाबा। एक इंसान की फितरत पे
गुरु ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰੀਰ ਥੱਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਥੱਕਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਲਤਾੜ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਰਦ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਖੜ ਜਾ, ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ, ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਤਾੜ ਦੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਬਾਬਾ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਵੀ ਗਿਆ, ਵਚਨ ਸਾਡਾ ਮੰਨ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਵਚਨ ਕਮਾਉਣ ਦੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੋ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੇ ਚੱਲੋ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੋ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੰਮ ਆਏ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖੇ। ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਬਣ ਜਾਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੇ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ, ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਗਦਗਦ ਹੋ ਉੱਠਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਤਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋੜਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਸਭ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਜ਼ਰੀਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਓ ਨਾ।
पर परेशानी च किसे दे उत्ते कोई दुख दा समा बनया होवे ते प्यारिओ उस समय ओदे बनाउण दा इंतजार ना करियो, दिल खोल के मदद करने दे लिए उस समय जरूर जाइयो। तो ना जे कोई बुलावे बेशक ना जाओ, कोई गल नहीं, ना जाओ कोई गल नहीं, पर जे किसी दे उत्ते विपता दा समा बन गया ना, फिर ये ना भी करो मैं फोन करेगा तां ही मैं जाना पता लग गया मेरे जाना उसकी पब्लिक सॉल्व होनी है, ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤੇ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਦੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਰਥੀ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਸਵਾਰਥੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਵੇਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸਵਾਰਥੀ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ। खुशबोई परोपकार की बड़े परफ्यूम की शीशी लो, परफ्यूम सारे पासे तुसी स्प्रे करते हो, खुशबू ते सब नु आएगी पर परफ्यूम जगह नहीं देगी। एक स्वार्थी परोपकार की, एक खुशबोई परोपकार। एक हाथ ने मदद की थी, दूसरे को पराग में लगने दे देखो प्यार ना सारे आखो ना जी धन बाबा तेरा को धन बाबा। मेरी गल्लां दा पता लग रहा है सब ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ। और मैं गुरु जी की कृपा नाल कहने आ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ। ਅਗਲੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾ ਸੁਪਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, मैं आ काम करना है, मैं मेरा भी सुपना, मेरे भी सुपने बड़े हैं। मैं कई बार जो 3 तो 4 रुपए की प्रोग्राम चलता है देखे जो नहीं देखे जरूर देखा। हम सवेरे 10 to 11 भी शुरू होया पीटीसी सिमरन पे, सवेरे 10 to 11 दोपहर 3 to 4 मैं वो कई बार जिक्र किया। मेरे भी बड़े बड़े सुपने ने जिमें राम तीर्थ रोड अमृतसर शहर सेवावां का कुंभ चल रहे, हस्पताल स्कूल, गुरु बाबा नानक जी की रसोई, चलती फिरती रसोई, बाबा दीप सिंह जी गुरमत ज्ञान संगीत अकेडमी, और भी विधवा बीबियां हर महीने राशन देने की सेवा, फ्री मेडिकल कैंप, बेहद सेवावां चल रही हैं। ते मेरा भी बड़ा सुपना पता की है, मेरा भी दिल करता है घट तो घट इंडिया के 113 शहरों में इस तरह के यूनिट होर